ઓલ ઇન્ડિયા એન્ટી ટેરરિસ્ટ ફ્રન્ટના ચેરમેન મનિંદરસિંહ બીટા ભાવનગરની મુલાકાતે પહોંચ્યા. આતંકવાદી હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા પિતા પુત્રના પરિવારજનો સાથે કરી મુલાકાત. આતંકવાદી હુમલામાં કાળિયાબીડના મૃતક પિતા પુત્રને ઘરે જઈને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી સાંત્વના પાઠવી. देखो, पहली बात तो ये है, मैं अभी ये बच्चे के ग्रैंडफादर है और इनका बेटा शहीद हुआ है। एक पोतरा इनका बच गया जो माँ को ले आया। देखो, जब दूर रह के बड़ा आसान होता है फलाने के घर में फलाना शहीद हो गया, और जब आप घर में जाते हैं उनका दुख देखते हैं, असलियत आपको बड़ी फिर पता चलती है। चैनलों के अंदर हम रोज, मैं डिबेट पे हूँ, वो दर्द जो मुझे यहाँ आके महसूस हुआ, दर्द था कैसे कैसे कि माँ के सामने उसका बच्चा छीन लिया गया और वो बच्चा फौज में जाना चाहता, और हो सकता है फौज में जाके कश्मीर में उसकी ड्यूटी लगती। पत्नी के सामने पति चला गया, एक बच्चा बच गया। तो कितना, मतलब ये गंभीर मसला है, कितना भावुक मसला है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि गुजरात ने हमको बहुत कुछ दिया है, गुजरात के लोगों ने हमें बड़ा कुछ दिया है, जो इतिहास के सुनहरी पन्नों पे लिखा जाएगा। अगर गुजरात के लोग सरदार पटेल जी की धरती में, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको ना देते, पता नहीं आज भी पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा पहले बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना होती थी, और ट्रेनों में जाते थे माँ बाप, जैसे अभी इनका बेटा गया है, पत्नी के सामने सब कुछ छीन लिया, माँ बाप वापस ही नहीं आते थे। दिवाली के दिनों में दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, माँ बाप बच्चों के लिए खिलौने दिवाली के दिनों में और मठियाई लेने जाते थे, उनकी डेड बॉडी आती थी। जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को मारा, पूरे देश तहलका मचा हुआ था बम्बों से। वो आए, गुजरात की धरती ने हमें योद्धे दो दिए, जिन्होंने हमें ऐसे आदमी दिए जिन्होंने 370 धारा खत्म करी, और कश्मीर नॉर्मल हुआ। बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल था, चलती थी गोलियां, पर काफी हद तक उसका फर्क था। पर वहां क्या कमी रही लोकल पुलिस की? क्योंकि एक होती है सेंट्रल इंटेलिजेंस, एक होती है स्टेट इंटेलिजेंस, एक होती है सेंट्रल पुलिस, एक है स्टेट पुलिस। जैसे मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, पालीटाना दर्शन करने में आता रहता हूँ, यहाँ तो कोई आतंकवाद नहीं है, सब शरीफ लोग रहते हैं। पर मेरा प्रोग्राम अगर कहीं कहीं लीक हो जाए तो, पर यहाँ की पुलिस जो मैंने देखी है, जब भी आता हूँ वो अलर्ट रहती है। चाहे यहाँ थ्रेट नहीं है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इमरजेंसी को, मतलब ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए थी। जो लोकल पुलिस की, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत बड़ी, लोकल इंटेलिजेंस की, अमर अब्दुल्ला सरकार की बहुत बड़ी कहीं कमी रही है। पर एक आदमी, सेंटर का प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर, अपने कर्मों को पूरा करके पूरे देश में आतंकवाद को मुक्त कर देते हैं, 70 साल की कैंसर की बीमारी को मुक्त कर देते हैं, को गोली नहीं, को दंगा नहीं, को फसाद नहीं कर देते हैं। पर नीचे भी तो हमें अपने कर्मों को पूरा करना है। नीचे भी तो हर आदमी को एक वहां पे फौजी बनना है। अगर वहां का लोकल आदमी खच्चर वाला मिल गया, जैसे बताया खच्चर वाला ही मिल गया, 50 आदमी ऊपर है, 35 आ गए, 50 ऊपर 35 आ गए, अगर 50 और आ जाते तो सारे मार देते। वो तो चार आदमी सारे मार देते, पुलिस तो थी नहीं, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं, भगवान की कृपा से बच गए। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक वक्त आ चुका, कभी हम कहते थे कि फौज का जवान मौत का कफन बांध के घर से निकलता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, परिवार को ये कह के निकलता है कि मैं जा रहा हूं, मैं वापस नहीं लौटूंगा, है ना। आज एक हर भारतीय को पहलगाम की शहादत की घटना के बाद हर व्यक्ति को अब मौत का कफन बांधना होगा, इजराइल की तरह। जिस तरीके से इजराइल के बच्चे, जैसे ये बच्चा इनका कह रहा था ना कि मैं बड़ा होके, सर्टिफिकेट कहाँ है उनके, सर्टिफिकेट लाओ जरा, सर्टिफिकेट एनसीसी के, अभी से कह रहा है ये इजराइल की तरह बच्चा था, भारत माँ से प्रेम था। गुजरात में तो हर व्यक्ति भारत माँ से प्रेम करता है। इजराइल की तरह हर व्यक्ति को, हर नौजवान को एक सच्चा भारतीय बनना इसलिए पड़ेगा
कि इजराइल में जब जंग हुई, हर हिंदुस्तान में इजराइल का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, वो कह रहा था मैं सब कुछ, अपना कारोबार, अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी शिक्षा छोड़ के मैं जा रहा हूं इजराइल वापस, मेरे देश पे मुसीबत है, मैं अपने देश का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। डायमंड के बड़े बड़े व्यापारी, सूरत के लोगों ने बताया, इजराइल के पास जो देश है, जर्मनी है, जो कोई है, अपनी दुकानों को खुली छोड़ के चले गए। हम सबको जिंदगी में मजे बहुत लिए हैं, अब वक्त आ चुका है मौत का कफन बांधने का। हम कहते ऐसा मोदी जी इलाज कर दो, जो आपने 70 साल की कैंसर की बीमारी को खत्म किया है, कुछ रह गई या जहर रह गया है, कई बार कैंसर थोड़ा रह जाता है, अब उसको उखाड़ के फेंक दो। हमने मौत के कफन बांध लिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े। जैसे संजय राउत ने कहा बॉम्बे के अंदर कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो कहता हूं पहले इसको कहो, इसको आगे चले। पिछले इतिहास को भी हम देखें किस तरीके से आतंकवाद को पॉलिटिक्स ना इसके ऊपर करे, को राजनीति ना करे। देखो मैं पुराना कांग्रेसी हूं, पर मुझे राष्ट्र से प्यार है। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे, मैं आके यहाँ राजनीति करूं, पुराना कांग्रेसी हूं, ऐसा हो गया नहीं। हमें आतंकवाद को जड़ से मुक्त करना, हर नौजवान को, हर एक को, पूरे देश के अंदर इजराइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा और सड़कों पे आके कहें मोदी जी जो फैसला लोगे ले लो, जंग करनी है, पीओके में जाना है, हम आप पे गिला नहीं करेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भारत को ऐसा क्लियर कर दो कि दोबारा किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी पिता के सामने उसका बच्चा ना चले जाए, किसी माँ के सामने उसका पति और बेटा ना चले जाए। गोली का जवाब गोली था, गोली है, गोली वो रहेगा। अब आप कोई दिल से कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। देखो मैं, ये देखो ये बच्चा छोटा है, एनसीसी, अभी से तैयारी एनसीसी की, मैं फौज में जाऊंगा, मैं आतंकवादियों से लड़ूंगा, मैं देश के दुश्मनों से लड़ूंगा, मैं पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंटे से लड़ूंगा। यही सोच थी ना उसकी आपके सामने। वो बेचारा बंदूक पकड़ने से पहले ही शहादत दे गया। देखो मैं इस वक्त आपको ये कहूं कि जंग कर दो, बम चला दो। जब 370 धारा हटी थी, क्या आपको किसी को, या बीजेपी के किसी मंत्री को, या बीजेपी के किसी सीएम को, या किसी को पता था कि 370 धारा सुबह हटेगी? अकेली कार के अंदर 370 धारा हटा के सुरक्षा के बगैर राष्ट्रपति भवन चले गए थे प्रधानमंत्री जी, 370 धारा हटा के। हमें बिल्कुल नहीं ये कहना है जंग कर दो, हमें उनको अलर्ट करना ही नहीं, हमें उनको कुछ कहना ही नहीं। हमने आपके टेलीविजन के, ठीक है मैंने पहले कहा होगा जंग कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं, हमें भावुक होना ही नहीं। जैसे भुट्टो के बेटे ने कहा, अगर जल समझौता तोड़ोगे तो खून की नदियां बहेंगी, उसके एक बयान ने आग लगा दी। हमने कुछ नहीं कहना, हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। इसलिए कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग सड़क पे आ जाए। मोदी जी जो फैसला करोगे हम, ठीक है, हमने मौत का कफन बांध लिया है। हमने तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, बार बार पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे छुरा मारा, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, अटैक किए, 120 लोग जयपुर के मार दिए, जगह जगह बम, हमने तो कुछ नहीं कहा। अब वक्त आ चुका है, जवाब देने का वक्त आ चुका है। 370 धारा हटाई, हम कहेंगे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे इन शहीदों को यही होगी, हमें पीओके दे दो, बस पीओके हमें दे दो, बस यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस तरीके से पुलवामा के अंदर शहादत हुई 40 जवानों की, हमें 370 धारा मिली और पाकिस्तान को पता चल जाएगा, इससे अब आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, फिर हम पूरा पाकिस्तान ही इनका ले लेंगे। मैं ये कहना